दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर गिजा के पिरामिड हो या बरमुडा ट्रायंगल, इन दोनों ही विषयों पर लोगों की चर्चाएं कभी नहीं थमती। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर कई सारी रहस्यमय जगह है जिनके रहस्य अब तक अनसुलझे पड़े हैं। उनमें से एक है बरमुडा ट्रायंगल। तो आखिर है क्या बरमुडा ट्रायंगल? तो बरमुडा ट्रायंगल एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बना हुआ त्रिकोणीय समुद्री इलाका है। यह इलाका अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमुडा द्वीप के बीच में बना हुआ है। वैसे लोगों का कहना है कि इस त्रिकोणीय इलाके में से गुजरने वाले हर समुद्री जहाज और हवाई जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और बाद में इसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। इसलिए इस त्रिकोणीय इलाके को राक्षसी त्रिकोण भी कहा जाता है। इसके बारे में और भी कहा जाता है कि अटलांटिक ओशन में उठने वाला हर चक्रवात इसी त्रिकोणीय इलाके से उत्पन्न होता है। नंबर 1, एलन ऑस्टिन की दुखद कहानी। यह बात साल 1880 की है, जब एक एलन ऑस्टिन नामक समुद्री जहाज लंदन से निकलकर न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। कहा जाता है कि अपने आखिरी सफ़र पर निकले इस जहाज में कई लोग सवार थे। इस जहाज को आखिरी बार बरमुडा ट्रायंगल इलाके में दिखा गया था। इस इलाके में बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में गायब हो गया था और इसका रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, अमेरिकी नौसेना जहाज USS साइक्लोस की गुमशुदगी का राज। यह बात साल 1918 की है, जब अमेरिकन नौसेना का बहुत बड़ा जहाज बरमुडा ट्रायंगल में खो जाता है। उस समय इस जहाज में लगभग 309 लोग सवार थे। वैसे तो USS साइक्लोस की गुमशुदगी के बारे में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, पर इसका सही कारण आज तक किसी को नहीं पता और इसकी गुमशुदगी का राज ही बनकर रह गया है। नंबर 3, 5 अमेरिकी युद्ध विमानों की गुमशुदगी का रहस्य। साल 1945 में फ्लाइट 19 नाम के अमेरिकी सेना के 5 युद्ध विमान युद्धाभ्यास कर रहे थे। उन्हें आखिरी बार बरमुडा ट्रायंगल के इलाके में देखा गया था। उसके बाद ना तो उसका कोई नामो निशान मिला, ना तो कोई पता। इससे भी अजीब बात यह है कि उसके लिए भेजा गया बचाव प्लान उसी बरमुडा ट्रायंगल इलाके में गायब हो गया। नंबर 4, साल 1948 में प्यूर्टो से एक मियामी को निकलने वाला यात्री विमान बरमुडा ट्रायंगल इलाके में अचानक गायब हो गया। उस वक्त उस जहाज के अंदर 32 यात्रियां सवार थी, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। बहुत ही कम जानकारी होने के कारण इनको बचाने के लिए बचाव कार्य भी संभव नहीं हो पाया। इसी तरह साल 1955 में कोनेमारा 4 का एक समुद्री नौका काफ़ी रहस्यमय तरीके से दुनिया से ओझल हो गया। आज तक इस नौका के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल इलाके में सफ़र करते वक्त इस नौका ने बहुत बड़े तूफान झेले थे, पर इसका रहस्य आज तक रहस्य ही बनकर रह गया है। नंबर 5, 2 हवाई जहाज के बीच हुई टक्कर और इससे जुड़े कुछ तर्क। साल 1963 में 2 अमेरिकी हवाई जहाज बरमुडा ट्रायंगल इलाके में आपस में ही टकरा गए। इस टक्कर में दोनों विमान पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, परंतु सबसे अजीब बात तो ये है दोनों विमानों के बीच हुई टक्कर की जगह एक न होकर 2 जगह है। यानी छानबीन करने पर पता चला कि दोनों ही विमानों का मलबा एक दूसरे से काफ़ी दूर समुद्र के ऊपर पड़ा है। तो आखिर यह संभव कैसे है? क्योंकि दोनों ही विमानों का मलबा एक जगह पर न मिलकर थोड़ी दूर दूर जगह पर मिला। वैसे तो इस इलाके के बारे में आज भी कई सारे शोधें चल रही है, परंतु इसको लेकर कई सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कंपास में होने वाली बदलाव ही जहाज़ों का खोने का कारण है। तो कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर हो रहे प्रतिकूल वायुमंडलीय परिवर्तन को ही दुर्घटनाओं का कारण मानते हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर मौसम खराब ही रहता है, तो हो सकता है शायद इसी वजह से जहाज़ों खो जाती हो। लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों कहते हैं कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर हो रहे अजीबोगरीब घटनाओं का मूल कारण है। तो आपको क्या लगता है बरमुडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण क्या है? एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।